मित्रों, आज बहुत अच्छा सानिध्य मिल रहा है और आने का सौभाग्य मिला डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी के यहाँ। उनके द्वारा स्थापित मुरादाबाद साहित्य शोध संस्थान में ये अपने आप में उनका एक अनूठा प्रयास है और बहुत दुर्लभ पुस्तकें उनके संग्रहालय में मौजूद हैं, जो एक अमूल्य खजाना है। शोधार्थियों के लिए कुछ पुस्तकें मैं, देखिए आपको शायद नज़र आए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नाम भी आप पढ़ पाएंगे। और कुछ बहुत पुरानी पुस्तकें भी हैं नीचे जो रखी हुई हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा कार्य है डॉक्टर साहब का, जिसमें वो, मैं तो साधना रति कहूँगा कि ये एक आसान काम नहीं है। इस तरह से सबको संजो के रखना, अपने ही घर में अपने परिवार के बीच एक उसके लिए अलग से स्थान निर्धारित करना प्रॉपर वे में। हम सभी लोग यहाँ हैं। मेरे साथ आदरणीय श्री सत्येंद्र शर्मा जी तरंग जी हैं मुरादाबाद से, डॉक्टर अनिल शर्मा अनिल जी हैं धामपुर से, और मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा प्रेम नजीबाबाद से। आज अनिल जी ने ये सौभाग्य मुझे भी प्रदान किया कि मैं भी इस अनूठे संग्रहालय को देख सका। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, देखिए आप देख रहे हैं उन्हें। ये इन्हीं का कार्य है और बहुत मेहनती कार्य है। मैं कहना चाहूँगा उनकी इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा कहें डॉक्टर साहब, कैसे आपने शुरू किया, कब से शुरू किया? साहित्यिक मुरादाबाद शोधालय जी मैंने स्थापना की है। जी जी, कब से शुरू किया आपने सर ये? तो ये समझिए कि बचपन से ही मेरी रुचि रही है पुस्तकें इकट्ठी करने में। जी 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 जी। और उसके पश्चात सन 83 में जी जी यहाँ क्षेमचंद सुमन जी आए थे। जी जी जी, दिल्ली से। जी। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और सुरेंद्र मोहन मिश्र जी थे चंदूसी के, जी जी, बड़े इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता रहे जी। उनसे मैंने प्रेरणा पा करके ये कार्य शुरू किया। बहुत सुंदर। उसके पश्चात मेरी जो है भेंट बड़े साहित्यकारों से, पुराने साहित्यकारों से मेरा मिलना रहा। तो भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा जी से मेरी भेंट हुई। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे जो है इस ओर प्रेरित किया कि आप जो है मुरादाबाद के साहित्य पर जी जी काम कीजिए। जी जी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारा साहित्य पूरे मुरादाबाद मंडल का साहित्य मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की जी है। जी, ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं साहब। ये सारे मुरादाबाद के साहित्यकारों की किताबें हैं जो इस समय वर्तमान में साहित्यकार हैं। जी जी जी, उन सबके की किताबें हैं ये। जी जी जी, देख लीजिए आप। और बहुत ही सुंदर ये संग्रहालय इन्होंने मेंटेन करके रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ आपको कि ये अलमीरा जो लगी है इन्हें खोल के भी अंदर से थोड़ा सा कैप्चर किया जाए। चिंता वो है, किसी का नाम है, कोई कह रही है बोले कि 11 बज रहे हैं, जाकर के पहले ले आओ ना, आ रही नित्य। जी जी, ले आओ, मेरे कभी खत्म होगी, खत्म हो गया, नहीं खत्म होगी। जी साहब। प्रेम जी, ये मुरादाबाद के दिवंगत साहित्यकारों का साहित्य है सारा। जी जी जी। इसमें जितने दिवंगत साहित्यकार हैं उनका साहित्य है। दुर्गादत्त त्रिपाठी जी रहे, डॉक्टर कुंवर बेचन रहे, जी जी जी, मदन मोहन व्यास जी रहे। जी जी कर रहा। जी जी, ये मुरादाबाद मंडल का है। जी जी। इसमें ये संभल का है, जी, बिजनौर का भी है मेरे पास। जी जी, ये संकलन वगैरह हैं ये। जी जी, रामपुर का है। जी जी। और आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाहता हूँ। जी 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 जी, देखेंगे, सौभाग्य सर। ये
जरा सा आप पकड़ लो, चलिए मेरा भी चेहरा कहीं को आ जाए। जी, तो बहुत ही दुर्लभ डॉक्टर रस्तोगी जी हमें दिखा रहे हैं। ये 1938 की मैगजीन है। जी जी, ऐसे मेंटर कॉलेज की, धामपुर ऐसे मेंटर कॉलेज चंदूसी। जी जी, सब चंदूसी। और ये हस्तलिखित पत्रिका है। हाँ, वो दिखाई दे रहा है। 1938 की मैगजीन है ये। इसका नाम है तुलसा मैगजीन। जी जी, ये देखिए, इसमें तीनों खंड हैं, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। ये अंग्रेजी में सब बच्चों ने लिखा है। ये देखिए, ये सब चित्र भी जो है बच्चों के बनाए हुए हैं। ये जी जी, ये तुलसा मैगजीन, ये दुर्लभ है साहब। ये अंग्रेजी में है। बिल्कुल दुर्लभ चीज है। ये हिंदी में है। और किस कदर, देखिए डॉक्टर साहब, किस कदर इतनी सुंदर राइटिंग। ये हिंदी सेक्शन है। जी, वर्तमान हिंदी कविता में गुप्त जी का स्थान। ये देखिए आप, कमाल है। ये कृपाशंकर मिश्र, कक्षा 10A। वाह, देखा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने इतने अच्छे से इसे संजो के रखा, जबकि ये देखिए कुछ संभव है। जब डॉक्टर साहब आपको मिली होगी तो ये पुस्तक की जैसा बता रही है। कक्षा 10A चित्रपाल सिंह। जी जी, अश्रुबिंदु कहानी। जी जी, कमाल से। ये देखिए, लक्ष्मण सिंह, कक्षा 10 था। इंग्लिश, हिंदी और निश्चित रूप से आपका ये कविता। काम संग्रहालय शोधार्थियों के लिए अनमोल धरोहर है। और आगे देखिए, ये देखिए, मेरी ज्योति स्वरूप त्यागी जी जी, कविता लिखी हुई। जी जी, हाँ देश कहाँ है जाता, किस दुर्गति को है पाता। वाह, एक के नहीं है भारत में, संप्रदाय है भारत में। जी जी, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा दासत्व में ले जाता। ले जाता। उठो भाइयों करके मेल, तोड़ो दास्ता की सब जेल। एक के हो सुख शांति नूर, इसका पक्ष सब कुछ पाता। आज देश कहाँ है जाता, किस दुर्गति को है पाता। ये 1938 की उस समय कविता लिखी हुई है, उसकी ज्योति स्वरूप क्या हुई। अब आप देखिए उर्दू सेक्शन। ये देखिए उर्दू सेक्शन 1938-39। ये देखिए सब, जो सब चित्र वगैरह सब हैं वो सब सब बनाए हुए। और एक महत्वपूर्ण चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, समय के छात्र द्वारा बनाया हुआ। ये देखिए, भारत माता का चित्र। कमाल। श्री वंदे मातरम, बंदी भारत माता। जी जी, और इसमें बेड़ियां लगी हुई हैं। जी जी, ये पूरी हाथ बंधे हुए हैं और सब। श्री ओम गौतम ने है क्लास 10th की। तो उसने बनाया है कि किस तरीके से भारत माता जो है हमारी जो है वो बंदी है, तो भारत का नक्शे के रूप में पूरा उसमें कल्पना है। बहुत दुर्लभ बात है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपको प्राप्त हुई होगी तो ये पुस्तक थोड़ा सा अपने मूल स्वरूप को खोने लगी थी, लेकिन आपने अपने प्रयासों से उसे कितना सुरक्षित से रखा है। और जो भी ये हुई तो बहुत सभी का आ गया। तो ये बहुत ही दुर्लभ काम आप डॉक्टर साहब कर रहे हैं। ये जो है और ये आसान नहीं है काम। जी जी, ये सब रामपुर के हैं। जी जी जी, बिजनौर के भी हैं मेरे पास। जी जी जी, ये सब, ये देखिए राजकुमार रशीद, ये सब बिजनौर की हैं। हाँ, ये इसमें हमारे नजीबाबाद की रश्मि अग्रवाल की भी पुस्तक मुझे दिख रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये चातक डॉक्टर अशोक रस्तोगी। जी जी, चातक। ये है मनोज अबोध की गजलें, गुलमोहर की छाँव में। बढ़िया गजलें लिखते हैं मनोज अबोध। चंद्रहास शर्मा की है चंद्रिका। चंद्रिका, जी जी। डॉक्टर पवन कुमार भारती, बस आग जलाना बाकी है। बाबू फकीर चंद बंधु, गीत गागा। जी जी जी, डॉक्टर अशोक रस्तोगी, प्रीति का अंकुर। राजकुमार रसिक, ये डॉक्टर नगेंद्र रस्तोगी हैं, ये भी बिजनौर के थे और आजकल साहिबाबाद में गुलनार। गुलनार, जी जी, साहिबाबाद में है ये।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक पुस्तक जैसे आपने हमें पत्रिका दिखाई, दुर्लभ तरह की पत्रिका, और इस तरह की आपके पास भी जरूर होंगी। हाँ। तो उनका भी जरा सा अवलोकन आप करवाएं, समय भी है आज और हम समय आपका ले भी रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, जो भी आप ये समझ रहे हैं कि दुर्लभ हैं ये चीज़ें, तो वो उनका अवलोकन जरूर हो जाए। इस पांडुलिपियाँ भी कुछ यदि आपके पास हो तो वो भी। जी जी, ये सब दुर्लभ साहित्य है। जी जी जी, ये जितना ये जो लगी हुई किताबें हैं, जी जी, ये सब दुर्लभ किताबें हैं। शोध संदर्भ और हिंदी साहित्यकार संदर्भ कोश, हिंदी साहित्य इतिहास, जो मुरादाबाद के प्रारंभिक रचनाकार रहे हैं, उन सब की ये पुस्तक उनकी किताबें हैं। निश्चित रूप से। इसमें मिश्र बंधु, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, पंडित कन्हैया लाल मिश्र जी ये जी, थे, उनकी है। बहुत बढ़िया। ये एक नाटक है, विज्ञान नाटक, जी जी जी, शंकर विनोद का। इसे कहा जाता है खड़ी बोली का प्रथम नाटक। ओहो, तो बहुत बड़ी बात है। ये संवत 1983 में 5वीं बार छपा है। 5वां संस्करण संवत 1983 में छपा है। यानी 100 वर्ष लगभग हो जाएंगे इसे छपे हुए। प्रथम भाग वेदामृत एक पुस्तक यहाँ दिखाई दे रही है, और अभिनंदनीय व्यक्तित्व, जो कुछ नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ टाइटल इनके, आश्लेषा रखी हुई है। मुरादाबाद के गैर मुस्लिम शायर, ये मीराबाई नाटक, मीराबाई, जी जी, पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा है। जी जी, और संवत 1968 का बहुत पुराना लिखा हुआ। जी जी, देवी उपन्यास, जी जी जी, ये भी बलदेव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ है, संवत 1965 का। निश्चित रूप से बहुत दुर्लभतम साहित्य संजोया है डॉक्टर साहब आपने। ये संसार व महास्वप्न, ये भी बलदेव प्रसाद मिश्र का है, संवत 1963। अब इनके पन्ने इस तरीके से ये हो गए हैं बिल्कुल। हाँ, ये तो बस ये आपने इन्हें संजो रखा है, ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े करीने से सजाया भी है और बहुत हिसाब से रखा आपने। श्रीमद् भागवत गीता भी यहाँ हम देख पा रहे हैं ऊपर। ये मन भावन भक्ति की रचनाएं समस्त विश्व के नीचे में, ये पुरानी थीसिस वगैरह और सारी मैगजीन्स हैं ये, जी जी जी, जो स्मारिकाएं और मैगजीन्स निकली हैं, जी जी, वो हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, एक मैगजीन है, ये एक मैगजीन है बाल विनोद, जी जी, बाल विनोद, जी जी, ये बाल पत्रिका है जो मुरादाबाद से प्रकाशित हुई थी। जी जी, इसकी कॉपी आज कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ये दुर्लभ है, कहीं उपलब्ध नहीं है। हाँ, दुर्लभ तो हिंदी बाल साहित्य के इतिहास में बाल इसका विनोद के पास मौजूद उल्लेख है जी जी जी, कि यहाँ जमाशंकर जैतली जी ने, व्यास जी ने ये किताब निकाली, लेकिन इसके मूल संपादक जो थे पुरुषोत्तम व्यास जी थे, और उनकी ये इसकी प्रति कहीं उपलब्ध नहीं है, और न इसके बारे में और कोई जानकारी मिलती है। सिर्फ इसका उल्लेख जो है हिंदी बाल साहित्य के इतिहास में है, मिलता है। उसका एक प्रति आपके पास यहाँ मौजूद है, ये भी बड़ी बात है साहब। ऐसी बाल पत्रिका यहाँ से एक और निकली थी, देश बालक, जी जी जी, ये 1951 का अंक है, देश बालक का बाल पत्रिका। जी जी जी, यहाँ से साहित्य पत्रिकाओं में प्रभाइन निकली, ये देखिए प्रभाइन के अंक हैं। प्रभाइन, ये बिल्कुल एक जैसे कादम्बनी और नवनीत के स्टाइल में जी जी, रीडर डाइजेस्ट के रूप में निकाली गई थी, और बड़े बड़े साहित्यकार इसमें छपे। कॉलेज की मैगजीन्स रहे सब, वर्तिका, ये जी के कॉलेज की, जी जी जी, इंटर कॉलेज की, ये सब पुरानी मैगजीन्स हैं। अरुण मैगजीन है, ये सब पुरानी मैगजीन्स हैं सारी। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम आप शोधार्थियों के लिए आप कर रहे हैं। पांडुलिपियां भी मैंने इकट्ठी की बहुत है, मुरादाबाद के साधुवाद भी है इसके लिए आपको। पांडुलिपियां भी इनके पास कुछ मौजूद हैं डॉक्टर साहब के। ये भी अपने आप में एक अनूठा काम इनका है कि किस तरह से। भूपति शर्मा जोशी जी यहाँ के साहित्यकार थे, तो ये उनकी डायरी है। ये इनकी कोई भी किताब प्रकाशित नहीं हो सकी, सब अप्रकाशित साहित्य है इनका।
ये उनकी डायरी है ये। भूपति शर्मा। हाँ, एक चीज मैं आपको और दिखाऊं। जी जी, ये एक और कोई बहुत पुरानी पुस्तक। ये प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी थे, उनकी संस्था थी अंतरा। जी। तो ये जब गठन हुआ था अंतरा का, तो उसका रजिस्टर है, ये कार्यवाही रजिस्टर। ओह, ये अंतरा का कार्यवाही रजिस्टर। चौदह अप्रैल 1963 को गठित हुई। तो कौन कौन लोग थे, शिव बालक शुक्ल, मदन मोहन व्यास वगैरह, ये सब, ये पूरा रजिस्टर उसका है कि गोष्ठी का नाम क्या हुआ, अंतरा हुआ, किस तरीके से गठन हुआ। आपके गिरिराज शरण अग्रवाल भी उसमें थे। ये सब जो कार्यवाहियाँ होती थी उसका ये है कि सूर्यदत्त शर्मा पथिक अभी भी जीवित हैं। प्रभुदत्त भारद्वाज 1963 की कार्यवाही बैठकों की, और उसमें क्या क्या होता था ये है। ये उन्होंने क्या क्या पढ़ा, किसने क्या पढ़ा, हाँ, सबका रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। सबके सिग्नेचर, ऑथेंटिक चीज है उस समय की। ये श्री महेंद्र नरहरि जो बम्बई में शैलेंद्र नरहरि के पति, उन्होंने अम्बाजी शीर्षक कहानी पढ़ी। यथार्थ घरेलू चित्रण, प्रभावपूर्ण स्वाभाविक भाषा और सजीव संवाद कहानी की विशेषताएं थी। इस रचना पर विचार विनिमय हुआ, जिसमें श्री बहुरीलाल शर्मा, श्री प्रभुदत्त भारद्वाज, श्री बेताब, श्री कृष्ण जी भटनागर ने प्रमुखता से भाग लिया। उसके बाद कविता पाठ हुआ। तो क्या क्या होता था, क्या क्या थी, ये सब है। लाजवाब, बड़ा मतलब एक सिस्टमेटिक, ये हाँ, सबको रखा गया है। व्यवस्थित रूप से और बहुत पुरानी चूंकि चीजें हैं, उन्हें बहुत ध्यान से देखभाल करते हुए रखा गया है। कहीं कहीं दीमक भी मुझे दिख रही है, लेकिन रस्तोगी ने उस सबको भी रिमूव करके सब रखा हुआ है। ये बड़ा पुरानी चीज। कहीं और भी पुरानी पुस्तकों में मुझे दिखी, उन्हें भी सफाई करके, सुखा के, सबको साफ करके, और दवाई वगैरह मैं समझता हूँ जरूर कुछ ना कुछ उपयोग की होगी, जो ये अभी उस रूप में मौजूद है। पुरुषोत्तम व्यास जी की क्या है लिखा हुआ है। पुरुषोत्तम व्यास जी का गोवास 11/5/64 को हुआ। जी जी, तो उस पर जो शोक सभा हुई है वो उसका भी विवरण भी मौजूद है। उससे ये भी पता चलता है कि किसकी डेथ कब हुई, कहाँ जी, क्या जी, हुआ, जी। ये है। सारा ही विवरण है संस्था का पूरा इसमें। बहुत ये अपने आप बहुत में बड़ी बात है। अब महत्वपूर्ण चीज है। दुर्लभ दस्तावेज है। ये तक है कि जो अंतराल में जो सदस्य थे उनका जी जी जी, सदस्यता शुल्क वगैरह, ये देखिए सब पूरा रिकॉर्ड है उसका। ये क्या सब कि किसने कितने पैसे दिए, तो खर्चा कितना हुआ, क्या है। 28वां वर्ष ये देखिए, अभी भी है, अभी भी है। 37वां वर्ष। अब चूंकि दादा नहीं रहे तो वो संस्था जो है अब नहीं रही। कुछ उनके बेटे ने, गोपाल ने चलाई थी, लेकिन वो फिर चली नहीं, कंटिन्यू नहीं हो पाई। हाँ। निरंतरता नहीं बनी रही। और आप ये समझिए कि अंतरा से ही हमारी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। जी जी जी, एक चीज मैं आपको और दिखाऊं। जी जी, स्वागत। ये भागवत है उर्दू में। ओह, दुर्लभतम चीज है भाई ये भी। चलो देखिए, उर्दू में श्रीमद् भागवत आप देख रहे हैं, और रस्तोगी जी बहुत ध्यानपूर्वक उसे पन्ने उसके पलट रहे हैं, चूँकि बहुत पुरानी
ये पुस्तक है, और ये भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज उनके इस संग्रहालय में मौजूद है, जो शोधार्थियों के लिए बेस कीमती चीज़ है। इसमें चित्र भी हैं। हाँ, चित्र भी इनमें जगह जगह दिए गए हैं। कहीं कहीं मैं लाल रंग की स्याही भी लगी हुई इस पर देख रहा हूँ। ये देखिए, और देखिए किस कदर ये अच्छे चित्र डायग्राम इसमें बने हुए हैं। बहुत अच्छे से संजोया है आपने। जी जी, नमस्कार भाभी जी। भाभी जी भी आ गए हैं संग्रहालय में, उनके भी दर्शन हम पहली बार कर रहे हैं, और बहुत सौभाग्य हमारा कि इस तरह का पहली बार ये। जी जी जी, रामचरितमानस जो ये हिंदू माइथोलॉजी का बिल्कुल एक सर्वमान्य ग्रंथ है, उपलब्ध नहीं है। जी जी जी। अच्छा, ये बाबू श्याम सुंदर दास की टीका है। ओ हो, बाबू श्री श्याम सुंदर दास जी की टीका श्री रामचरितमानस पर, और रस्तोगी जी ने जो जानकारी दी कि इस समय बाबू श्याम सुंदर दास BA, जो अब उपलब्ध नहीं है, ये उनका दुर्लभतम चित्र। ये आप देखिए, ये है गोसाई और ये तुलसीदास भी- कृत सचित्र रामचरितमानस, जिससे काशी नागरिक प्राणी सभा के 5 सभासदों की सभा की आज्ञा से अत्यंत प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों से शोध कर संपादित किया गया। ये भी कहीं और अवेलेबल नहीं है। इंडियन और ये प्रेस भी- लिमिटेड प्रयाग 1927 में। 1927 का ग्रंथ 6 है, रुपए। मूल्य केवल 6 रुपए। 27 में तो तकरीबन कितने इसमें पेज होंगे रस्तोगी साहब? इसमें चित्र भी हैं, आप देखिए। हाँ, चित्र भी है, और बहुत अच्छे से छपी हुई पुस्तक है। एक एक अक्षर बहुत मोती सा चमक रहा है इतने दिन बाद भी। ये पेज है और 1106। 1106 पेज है इसमें, देखिए, और कीमत ये- मात्र। घनश्याम दास पोद्दार जी का चित्र भी दिया है, जी 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 जो इनसे प्रकाशक है। जी जी। 1106। 1106 पृष्ठ है, और कितनी बढ़िया जिल्द है, जो आज भी मजबूत दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जितना भी कहा जाए, बहुत काम ऐसा आपने कर दिया है, आपको अखबार और भी लगातार है, कर रहे हैं कि शोधार्थियों के लिए एक अनमोल खजाना। ये इंदिरा गांधी है। की जब डेथ हुई तब का अखबार है। जी 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 जी। ये कुछ समाचार पत्र भी जो बहुत दुर्लभ तरह श्रीमती हैं, और इंदिरा गांधी यहाँ की मौजूद हत्या है। 84 का 84 तक के पेपर इनके पास मौजूद हैं। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का शरीर पंचतत्व में विलीन, वो पेपर जिसमें एक खबर संजय छपी। गांधी, हाँ, आकस्मिक मृत्यु से सारा देश सब। ये कुछ अखबार है, नवभारत टाइम्स 1980। 1980 का। हाँ, 35 पैसे का अखबार, 35 पैसे का। उस दिन मैंने हर की पौड़ी पे लिया था ये अखबार, जी, मुझे जी। इसलिए अच्छा, याद है। एक बात जानना चाहूंगा दादा, जैसे अब तो चूंकि सब लोग को पता है, इसलिए अपनी पुस्तकें वो आपको खुद देने आते हैं, लेकिन शुरुआत में जब आपने कार्य किया होगा, तो मैं जो समझ रहा हूँ कि आपको तो बहुत जगह खुद हाँ जाना हाँ, होगा। संपर्क भी करना पड़ा होगा। आज भी मुझे जाना पड़ता है, जी जी। जहाँ मुझे जानकारी मिलती है, और जितने मुरादाबाद के पुराने साहित्यकार हैं उनके परिजनों से संपर्क कर करके हाँ, मैंने ये चीजें इकट्ठी की हैं, जी जी। और अब लोगों को विश्वास हो गया है कि अब वो सब देते हैं। अब जी, जी। अब मुझे वो अब तो ये पहचान बन गई है, परिचय बन हाँ, गई अब वो है, पहचान बन जैसे गई जैसे है। जो मुझे पांडुपियां मिली हैं, जी, जी। वो सब परिजनों ने ही दी हैं। ये अब उन्हें सबको विश्वास इस चीज का है कि जो चीज हम लेकिन दे रहे उसके लिए हैं मतलब मैं वो सुरक्षित रहेगी, उसकी बात और आने वाले समय में शोधार्थियों के काम वर्ष आएगी। पहले शुरू किया था जी। ये, मतलब जब ऐसा आपके विचार भाई, आपके मन में आया, शुरुआत तो मेरी सन 83 से हो गई थी, मतलब जब मैं बेस्ट तरह हाँ कि मैं करूं। उसके बाद मैंने PhD भी की मुरादाबाद के साहित्य पर। अच्छा, हाँ, तो उस तब से दृष्टि से भी घटे, आपको हाँ। विशद ज्ञान है हाँ। इस पूरे तो भौगोलिक ये- परिवेश का भी, साहित्यिक परिवेश का और भी, आज तो और उसका लाभ आने वाले धामपुर से श्री अनिल शर्मा अनिल जी आए हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, और बिजनौर का साहित्य वो जो है लेके आए लेकर आए हैं। हैं। और इसके लिए अनिल शर्मा अनिल जी को भी साधुवाद के उन्हीं के कारण मैं भी आज यहाँ आ सका, और मुझे भी ये दुर्लभ आज समय उन्होंने आपके जो- साथ बिताने का मौका मिला। और इस कार्य में हमारी भाभी जो GGIC में टीचर हैं, तो उनका विशेष योगदान है। और इसमें देखिए ये सारा साहित्य आज साहित्य जो अनिल जी लेके आए हैं यहाँ रस्तोगी के पास, उसका भी मैं अवलोकन आपको करा दूं। ये आज काफी किताबें लेकर आए हैं। और इनमें भी किताबें बहुत सी ऐसी हैं कि जो अपने आप में अनूठी हैं, दुर्लभ किस्म का साहित्य है उसमें भी, और यही है। और साधुवाद आप दोनों को, भाभी जी को भी, रस्तोगी जी आपको भी। वो भी एक अध्यापिका हैं GGIC मुरादाबाद में,
नाम क्या है? भाई का नाम क्या है? शिखर रस्तोगी। शिखा रस्तोगी जी। और उनके सहयोग के बिना मैं समझता हूँ ये सारा काम संभव है भी नहीं। गृहिणी के सहयोग के बिना वास्तव में कोई भी काम ऐसा संभव नहीं है जो आदमी कर पाए और उसका पूरा सहयोग ना मिले। इसके लिए आप दोनों को डॉक्टर साहब बहुत बहुत साधुवाद। मेरे साथ हैं सत्येंद्र शर्मा तरंग जी, डॉक्टर अनिल शर्मा अनिल जी, और इस संग्रहालय कहूँ या इसे शोध संस्थान कहूँ, शोध संस्थान ही ज़्यादा कहना उचित होगा। इसके लिए पुनः रस्तोगी जी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सब इसे देख पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाएँ। अपने आप में दूर लगती है। जी जी।